हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन काउंसलिंग, जो कि 2 मार्क्स का आया हुआ था। यहाँ पर हमें काउंसलिंग की डेफिनेशन लिखनी है, जो कि अराउंड 4 to 5 लाइन्स होनी चाहिए। जब तक आपके 4 to 5 लाइन्स नहीं होंगी तो आपको 2 मार्क्स पूरे मिलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन हम देखेंगे, काउंसलिंग इज़ अ प्रोफेशनल प्रोसेस इन विच अ ट्रेन्ड काउंसलर हेल्प्स एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड एंड रिजॉल्व पर्सनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल इशूज़ थ्रू गाइडेंस, सपोर्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, इनलिस्ट द स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, जो कि 5 मार्क्स में आया हुआ है। गाइस, ये जो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, काउंसलिंग प्रोसेस जनरली इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूडेड है? स्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, असेसमेंट एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, गोल सेटिंग, इंटरवेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन एंड फॉलोअप। ये 5 स्टेप आप अगर लिखेंगे तो आपको पूरे 5 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ काउंसलर इन काउंसलिंग। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ही ये सी है, सी पार्ट है ना। ए बी सी में डिवाइडेड होते हैं हमारे क्वेश्चंस, आप देख सकते हैं। तो ए बी हम देख चुके हैं, ये सी पार्ट है उसका। एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ काउंसलर इन अ काउंसलिंग प्रोसेस। सो अगर हम ये इस क्वेश्चन के आंसर देखेंगे तो रोल क्या क्या होना चाहिए? एक एक्टिव लिसनर होना चाहिए, एम्पैथाइजर होना चाहिए, गाइड एंड फैसिलिटेटर होना चाहिए, एजुकेटर होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी कीपर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है काउंसलर, वो कॉन्फिडेंशियलिटी को वो मेंटेन करके रखे। उसके बाद हम देखेंगे इवेल्युएटर होता है, फिर सपोर्ट सिस्टम भी होता है। सो ये सारी जो है एक काउंसलर के रोल हैं काउंसलिंग की प्रोसेस में। सो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था उसमें तीनों क्वेश्चन आपको काउंसलिंग से आए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है डिफाइन कम्युनिकेशन। डिफाइन कम्युनिकेशन में भी यहाँ पर कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आपको लिखना है, जो कि 4 to 5 लाइन्स होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज एंड थॉट्स और इमोशंस बिटवीन इंडिविजुअल थ्रू वर्बल, नॉन वर्बल और रिटर्न मीन्स। सो ये कम्युनिकेशन की आप डेफिनेशन वहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे गाइस हम, इन्यूमरेट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर हम बात करें एलिमेंट्स की कम्युनिकेशन प्रोसेस के, सो यहाँ पर एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग और चैनल। ये कम्प्लीटली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। सो आपको इसको इलेबोरेट करके लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैनल के बाद हम देखेंगे फिफ्थ जो है हमारा, फिफ्थ एलिमेंट क्या है? रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक एंड नॉइज़। सो गाइज, ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें ये आठों अगर आप उसके एलिमेंट्स लिखेंगे कम्युनिकेशन के, तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ब्रीफली डिफाइन द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। को ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी होने वाला है ना। हमने ए पार्ट देखा, बी पार्ट देखा क्वेश्चन नंबर 2 का, उसके बाद हम सी पार्ट देखेंगे। डिस्क्राइब ब्रीफली डिफाइन द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और उनके प्रिवेंटिव मेजर्स भी, है ना। सो यहाँ पर मैंने आपको आंसर प्रोवाइड करवाया है। यहाँ पर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो फर्स्ट है हमारा फिजिकल बैरियर, जिसमें नॉइज़, डिस्टेंस एंड फॉल्टी इक्विपमेंट आते हैं, है ना। फिजिकल बैरियर को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? यूज़ क्लियर स्पीच, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, है ना। हम क्लियर स्पीच और एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से हम फिजिकल बैरियर्स को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे साइकोलॉजिकल बैरियर, जो स्ट्रेस, इमोशन, एटीट्यूड, ये इसमें इंक्लूडेड है। स्ट्रेस, इमोशन एंड एटीट्यूड। इसका प्रिवेंशन क्या होगा? मेंटेन अ काम एंड ओपन एटीट्यूड। फिर उसके बाद हम देखेंगे लैंग्वेज बैरियर, थर्ड नंबर का। लैंग्वेज बैरियर में क्या आएगा? यूज़ डिफरेंट लैंग्वेज, जार्गन, कम्प्लेक्स वर्ड्स, है ना। ये लैंग्वेज बैरियर है। अगर हम डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज यूज़ करेंगे या मतलब जो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे जो किसी को समझ ना आए, है ना, तो इसकी प्रिवेंशन में हम क्या कर सकते हैं? यूज़ सिंपल लैंग्वेज एंड
विजुअल एड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे 4th नंबर का बैरियर। ये क्वेश्चन भी आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट इसके आगे हम देखेंगे कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर जो है वो डिफरेंट बिलीफ और कस्टम्स की वजह से होता है ना। इसका प्रिवेंशन क्या होगा? शो रिस्पेक्ट फॉर कल्चर्स, कल्चरल डिफरेंसेस, है ना। हमें सारे कल्चर्स के लिए रिस्पेक्ट शो करनी है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, है ना। सो हमारी अनक्लियर पॉलिसीज़, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर आते हैं। प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड टीम वर्क, ये इसका प्रिवेंशन है। आपको प्रिवेंशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रिवेंशन नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, उसमें है हमारा डिफाइन असेसमेंट। क्या है डिफाइन असेसमेंट? यहाँ पर असेसमेंट की डेफिनेशन आपको मैंने प्रोवाइड की है। असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन to evaluate a person's knowledge, skills और progress in a specific area. So guys, ये जो अभी definition यहाँ पर है वो 3 to 4 लाइन है, ये आप लोगों के लिए sufficient है। हम जब भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें सारे आंसर्स एक जगह पर नहीं मिलते हैं। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो होप आप लोगों को आपके आंसर्स प्रॉपरली मिल रहे हैं एंड ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे राइट द पर्पस एंड स्कोप ऑफ असेसमेंट। पर्पस की बात करें तो पर्पस क्या है? ये पर्पस एंड स्कोप है असेसमेंट के। तो पर्पस की बात करें, टू मेजर नॉलेज एंड स्किल लेवल्स, है ना। नॉलेज और स्किल लेवल को मेजर करने के लिए, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए, और टीचिंग मेथड्स टू गाइड टीचिंग मेथड्स को गाइड करने के लिए। फिर और असेसमेंट के स्कोप्स क्या क्या हो सकते हैं? स्कोप्स की बात करें तो एग्ज़ाम असेसमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये सारे स्कोप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सी। डिस्क्राइब द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ असेसमेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स। जो क्राइटेरिया होगा असेसमेंट टेक्निक और मेथड के सिलेक्शन के लिए, वो क्या क्या होगा? सो हम देखेंगे यहाँ पर क्राइटेरिया है हमारा। फर्स्ट है वैलिडिटी, सेकंड रिलायबिलिटी, थर्ड फीजिबिलिटी, फोर्थ ऑब्जेक्टिविटी, फिफ्थ कंप्रहेंसिवनेस और सिक्स्थ है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफाइन लर्निंग। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड और बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, स्टडी और टीचिंग, है ना। यहाँ पर हमें लर्निंग की डेफिनेशन पूछा है, तो ये 2 लाइन डेफिनेशन हमें लिखनी है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, है ना। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लर्निंग गोल ओरिएंटेड है, लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्सपीरियंस, लर्निंग में एक्सपीरियंस भी इन्वॉल्व होता है, लर्निंग लीड्स टू बिहेवियरल चेंज, लर्निंग की वजह से बिहेवियरल चेंज होता है, लर्निंग इज एक्टिव एंड डायनेमिक। लर्निंग क्या होती है? एक्टिव और डायनेमिक होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम थर्ड देखेंगे, मतलब सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान। सो इसके 5 इंपॉर्टेंस हम देखेंगे। इंश्योर स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज टीचिंग, हेल्प्स इन टाइम मैनेजमेंट, मेक्स टीचिंग इफेक्टिव, प्रोवाइड क्लियरिटी एंड डायरेक्शन टू द एजुकेटर, मतलब कि ये एजुकेटर को क्लियरिटी एंड डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इन्वॉल्व्स इम्प्रूव्स स्टूडेंट इंगेजमेंट। लेसन प्लान क्या करता है? स्टूडेंट की इंगेजमेंट को भी इम्प्रूव करता है और लर्निंग आउटकम को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि शॉर्ट नोट है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको 3 सॉल्व करने के लिए आए थे पेपर में। यहाँ पर हम 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। जौहरी विंडो। जौहरी विंडो इज़ अ साइकोलॉजिकल टूल यूज फॉर सेल्फ अवेयरनेस। ये सेल्फ अवेयरनेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ओपन एरिया, जिसमें क्या होता है कि एक पर्सन जो होता है वो खुद को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है ना। पर्सन अपने वही उसकी क्वालिटीज़ जो होती है वो खुद भी जानता है और दूसरे भी उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट। अननोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर। ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है कि कुछ क्वालिटीज़ या कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो हम खुद तो नहीं जानते बट दूसरे हमारे बारे में उसे जानते हैं।
नेक्स्ट है हिडन एरिया। हिडन एरिया क्या होता है? नोन टू सेल्फ बट नॉट टू अदर। हमारे कुछ सीक्रेट्स, हमारी कुछ ऐसी क्वालिटीज़, हमारे कुछ ऐसे टैलेंट जो कि हम खुद जानते हैं बट जो दूसरे हैं वो नहीं जानते हैं। अननोन एरिया, अननोन टू बोथ सेल्फ एंड अदर्स, मतलब कि वो अननोन होता है दोनों के लिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5th का बी, मोटिवेशन। मोटिवेशन पे शॉर्ट नोट, मोटिवेशन इज द इंटरनल ड्राइव दैट स्टिमुलेट इंडिविजुअल टू टेक एक्शन एंड अचीव गोल्स, है ना। इट कैन बी, मतलब कि मोटिवेशन क्या क्या हो सकते, कौन कौन से मोटिवेशन हो सकते हैं? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, है ना। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, दो टाइप के मोटिवेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग पर भी शॉर्ट नोट आया है। तो माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक वेयर इंस्ट्रक्टर प्रैक्टिस टीचिंग इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, है ना। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक टीचर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। ओके, विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, और इसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग टीचिंग स्किल्स थ्रू फीडबैक एंड इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका डी, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम बात करें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, तो वो 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। एक है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है हमारा अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा है हमारा साइकोमोटर डोमेन। लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं 5th नंबर का, 5th। ओके, यूज ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन। ओके, हर साल रिपीट होता है ऑलमोस्ट। पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, फर्स्ट क्या है? पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट। सेकंड मेडिकल रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस। थर्ड वन इज टेलीमेडिसिन। फोर्थ वन इज नर्सिंग एजुकेशन एंड 5th वन इज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। सो गाइज, यहाँ पर आपका जो 2022 का क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व हो रहा है एंड आपको यहाँ से डायरेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड ऐसे ही वीडियोस मैं सारे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के, मे बी ये थोड़ा शॉर्ट था, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर मार्क्स वाइज और अच्छे से सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड से शेयर करें ताकि वो भी पढ़ाई कर सकें और उनके लिए भी ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल प्रूव हो। थैंक यू।